जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इम्प्रेस करने में और आधा वक्त अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। याद रखिए, यदि सुनना सीख लिया तो सहना सीख जाएंगे, और सहना सीख लिया तो इस दुनिया में रहना सीख जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड तुला राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपकी तुला राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि भाग्य भाव में स्थित है। तो आपको इस माह में भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा। एक से ज़्यादा कामों में आप इन्वॉल्व रहेंगे, बुद्धि बल से कामकाज करेंगे, अर्थात अपने दिमाग से जब आप काम करेंगे तो आपके सोर्सेज और ज़्यादा डेवलप होंगे। फाइनेंशियल गेन के, ये इनकम के आप और ज़्यादा सोर्सेज डेवलप कर पाएंगे। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं और या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है, जॉब कर रहे हैं, अनाज का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करने वाले या गोल्ड स्मिथ हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए, लाइजनिंग का काम तक करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। और आने वाले समय में जब सूर्य भी राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे और वो डेट होगी 16 जुलाई, 16 जुलाई से आपके अंदर मार्केटिंग वाली, ट्रेडिंग वाली या कम्युनिकेशन स्किल है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। तो फ़ायदा आपको जुलाई 2025 में ज़बरदस्त ढंग से होने वाला है। अर्थात स्टार्टिंग के 16 दिन आपको भाग्य का साथ मिलेगा, 16 दिन आपको मार्केटिंग का, अपनी स्किल का, अपने हुनर का, अपनी काबिलियत का लाभ मिलेगा। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए ये माह जुलाई 2025 बहुत शानदार है। यहाँ पर आप बहुत शानदार ढंग से डेवलप करेंगे। यहाँ पर आप नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, कुछ न कुछ नया आपके जीवन में आने वाला है, उसका आपको आगाज़ मिल जाएगा, उसका आपको आभास मिल जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें या फिर माइनिंग एंड हर्बल, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेज से संबंधित या स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी कामकाज आप करते हैं, डिफेंस से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, आपका पलड़ा जुलाई 2025 में भारी रहेगा। अर्थात आप बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुल रहेंगे। कामकाज में ज़बरदस्त एनर्जी, स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी। आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर में कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर में है, एमएनसी में कामकाज करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। और स्पेशली यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी चीज़ आप निर्माण करते हैं या आप उसमें जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, बहुत शानदार स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रोफेशनल्स है या जो जॉब करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपका गेन ज़बरदस्त होगा और लंबे समय के बाद में आपके कामकाज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी अर्निंग में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट भाव के अतः 2nd हाउस के लॉर्ड है मंगल, जो कि राशि से 11th हाउस में, और उन मंगल की दृष्टि भी 2nd हाउस पर है, धन और संपत्ति वहाँ पर है। धन और संपत्ति का अर्थ यहाँ पर प्रॉपर्टी भी है, आपका संचय भी है, आपकी सेविंग भी है और आपका खानदान भी है। ऐसी स्थिति में जो लोग कोई स्टॉक करना चाहते हैं या फिजिकली कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, स्टॉक रखना चाहते हैं, तो उन लोगों को कॉपर पर दाव खेलना चाहिए। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, घर में कोई फंक्शन के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, वो गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन कमोडिटी में गोल्ड से दूर रहना है। आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी चीज़ में, प्रॉपर्टी मार्केट में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, या फिर कोई ऐसी कंपनी हो जो प्लाईवुड बनाती हो, हार्डवेयर आइटम बनाती हो, और या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कोई कंपनी हो सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप फैशन से संबंधित, कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई न कोई कंपनी की स्क्रिप्ट जो आपकी रेंज में हो, उस पर इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अर्थात इन्वेस्टमेंट के मामले में आप इस माह में जुलाई 2025 में भाग्यशाली रहेंगे, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपको इस माह में स्ट्रेंथ ज़बरदस्त मिलेगी, सुख बहुत शानदार मिलेगा, साथ ही अपने छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और कोई न कोई प्रॉपर्टी से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चर्चाएं होंगी। लेकिन आपको पेरेंट्स की हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको पेरेंट्स की हेल्थ की चिंता हो सकती है,
लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होने लिखी है वो ज़बरदस्त ढंग से आपको सपोर्ट करेगी, अर्थात आप लंबे समय के बाद में फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट भी देखेंगे, तो साथ ही साथ परिवार वालों का साथ और सहयोग भी आपको मिलेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी है शनि और साथ ही 4th हाउस के स्वामी भी शनि है, तो आपको सुख और शिक्षा दोनों भाव के अधिपति शनि 6th हाउस में है और 6th हाउस में शनि को शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ शिक्षा और संतान भाव में राहु विराजमान है, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका हौसला, हिम्मत, डेयरिंग और साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज आपकी और आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो बुद्धि बल है वो भी आपको साथ रहेगा, सपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति में आपके कोई भी एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डिबेट में हिस्सा लेना है या कोई कंपटीशन फाइट करना है जिसका समय जुलाई में आपके लिए है, तो आपको बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा, बेहतरीन सक्सेस मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस से आप जीत पाएंगे। सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो आप में से वे लोग मेडिकल से संबंधित, टेक्निकल लाइन से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित और या फिर ये बोल सकते हैं रिसर्च से संबंधित, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी सेक्टर में आप यदि स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आप में से वे लोग जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज़, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, उससे संबंधित जो स्टडीज़, इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ जो फाइनेंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, लिटरेचर के और या फिर स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट है, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। जो भी आप एफर्ट करेंगे उससे ज़्यादा बेटर आपको सक्सेस मिलेगी, बेटर आपको रेस्पॉन्ड मिलेगा, हेल्पिंग हैंड आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी हिम्मत और हौसला है वो जुलाई 2025 में ज़बरदस्त ढंग से आपको सपोर्ट करेगा। तो स्टडी के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे और आपका स्ट्रेंथ, आपका कंसेप्ट, आपकी स्मरण शक्ति और आपकी नॉलेज आपको सपोर्ट करती रहेगी। और यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको हेल्पिंग हैंड उसी समय मिल पाएंगे, अर्थात ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, प्रेरक है, आप सपोर्टिव समझ सकते हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। जो ग्रहों की स्थितियां, दृष्टियां मैंने बतलाई है वे सभी क्यों क्यों काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख, संतान का सहयोग, संतान का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। बहुत शानदार ढंग से आप इस माह को संतान के साथ में विचार विमर्श करते हुए, उनको उन्नति की राह पर बढ़ते देखते हुए, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए आप आराम से देख पाएंगे। जो संतान के इच्छुक हैं तो आपको ये संतान से संबंधित अगर कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट आपको अभी करवाना चाहिए, क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 तक आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, शुभ समय है। तो ऐसी स्थिति में संतान संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निदान भी हो जाएगा और संतान से संबंधित जो खुशखबरी है वो भी आपको मिल पाएगी, अर्थात आपके लिए समय बहुत ज़्यादा सुखद है। जो एजेड दंपत्ति है या ये बोल सकते हैं जो वृद्ध लोग हैं, दादा दादी या नाना नानी बनने के लिए लालयित हैं या वो सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको वो खुशखबरी मिलने के संकेत हैं, अर्थात आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के आने की खुशखबरी सुन सकते हैं। संतान के विवाह के लिए यदि चिंतित हैं तो भी आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास सफल होंगे, अर्थात ये स्थितियाँ आपको सपोर्ट करेगी। सब मिला करके आपके लिए आने वाले 2-3 साल संतान सुख के मामले में बहुत बेटर है और इसमें भी 18 अक्टूबर तक स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, अर्थात जो भी सोचेंगे, जो भी कामना करेंगे, जो भी आपके दिल में बात होगी वो आपको सपना सच होता दिखाई देगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति बृहस्पति जो भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहे हैं और रोग भाव में शनि विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि भी 6th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में आप काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन फिर भी नाश भाव के या ये बोल सकते हैं 12th हाउस के स्वामी बुध हैं जो कर्क राशि में, कर्क राशि में बुध को मेंटली टॉर्चर देने वाला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आप अपने हेल्थ में स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, मांसपेशियों में खिंचाव या पाँव का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। सांस की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए उस पर आपको ध्यान देना है। और सेकंड उपाय आपको करने पड़ेंगे मंगल के, क्योंकि मंगल 7th हाउस और 2nd हाउस दोनों ही मारक भाव के अधिपति होकर के लाभ भाव में स्थित हैं और लाभ भाव में बैठे हुए मंगल की दृष्टि 6th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम या पाइल्स के जो भी मरीज है उनको परेशानी ज़्यादा हो सकती है, उस पर ध्यान रखना है। और
साथ ही साथ जो मानसून सीजन में जो कि शौकीन है खाने पीने के, नमकीन के शौकीन है, उन लोगों को अपनी केयर ज़्यादा करनी है, बाहर खाने से बचने की कोशिश करनी है, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6 भाव से इसका भी विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग लोन के प्रति सोच रहे हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को इस समय अप्लाई करने से लोन मिल सकता है, और जो लोग लोन को चुकाना चाहते हैं, उसको रीपेमेंट करना चाहते हैं, वो व्यवस्था भी बन सकती है। लेकिन आपको जुलाई 2025 में कोई न कोई परमिट की समस्या, चालान की समस्या या कोई न कोई फाइनेंशियली लॉस की समस्या देखनी पड़ सकती है। मान लीजिए कि आपने कोई टैक्स भरना था या जीएसटी भरनी थी और वो आपने किसी और स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया था, उन्होंने भी नहीं भरी, और ऐसी स्थिति में जो बाद में पेनल्टी भरनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है, वो स्थिति आपके सामने आ सकती है। तो सब मिला करके यहाँ पर कोई चालान या कोई न कोई टैक्स भरना आपको हो सकता है, या ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़ सकती है जिससे फाइनेंशियली लॉस आपको होता नज़र आएगा, एक्सपेंसेज होता नज़र आएगा, और या फिर फाइनेंशियली क्रंच का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए भी पर्सनल लोन आप कहीं से लेना चाहते हैं तो वो व्यवस्था हो सकती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। सप्तम भाव के लिए कारक होते हैं वो शुक्र हैं, जो कि स्वराशि में, और साथ ही साथ बृहस्पति गृहस्थ सुख के लिए या परिवार के सुख के लिए संतान के कारक बृहस्पति हैं, वो भी भाग्य भाव में स्थित होने से दाम्पत्य सुख में स्थिति आपकी बेहतरीन रहेगी। यहाँ पर आपको एक प्रकार सुख के दिन नसीब होंगे, या बहुत ज़्यादा अपनत्व, स्नेह, समर्पण का भाव रहेगा, आपकी बहुत अच्छी केयर होगी, और जो भी आपके इमोशंस है वो फुलफिल होंगे। और यहाँ पर एडजस्टमेंट के साथ ट्यूनिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी। एक दूसरे को या आपको कोई चीज़ बोलनी नहीं पड़ेगी, आँखों की भाषा ही काम करेगी। और आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है, और कोई न कोई शॉपिंग का प्रोग्राम बन सकता है, क्योंकि ये सीज़न ऑफ सीजन सेल रहती है। तो यहाँ पर जो भी आपको ख़रीदना है उसके लिए आप सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको 15 अगस्त से पहले शॉपिंग करने के लिए समय मिलता है। और वैसी स्थिति 26 जनवरी के आसपास भी आती है, जहाँ पर मॉल में, जहाँ पर जो ब्रांडेड जो शोरूम है, वहाँ पर आपको काफ़ी सेल के बोर्ड लगे नज़र आएंगे। तो हमेशा प्लान इस ढंग से करें कि जो खरीदना है वो सेल के समय खरीदें, ताकि आपका बजट यहाँ पर गड़बड़ाएगा नहीं, और जो ब्रांड चाहते हैं वो आसानी से मिल पाएगा। तो यहाँ पर शॉपिंग की स्थिति भी ज़बरदस्त रहेगी। आपसी जो अटैचमेंट है, आपसी जो अपनत्व है, वो आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलने वाला है, और आप दाम्पत्य सुख के मामले में बहुत खुशनसीब कहलाएंगे। जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है वो लगभग आपको 31 जुलाई से पहले फाइनल होती नज़र आएगी। अर्थात आपको जो फंक्शन देखना चाहते हैं, जो आपको फाइनल स्टेज देखना चाहते हैं, वो देखने को मिल पाएगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में है, या कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, और शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो 7th हाउस की स्थिति शुभ है, और शुक्र है आपकी राशि के ही स्वामी है, वो भी स्थिति बहुत अच्छी है, स्वग्रही है। ऐसी स्थिति में आप प्लानिंग ज़्यादा करेंगे, सोच विचार ज़्यादा करेंगे, और यहाँ पर स्वार्थ की भावना रहेगी। ऐसी स्थिति में राहु की स्थिति के कारण आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ अधीरता से या फिर फ़ायदा उठाने वाले सेगमेंट से बचने की आवश्यकता है। अपने आप को मर्यादा में रखें, और साथ ही साथ अपने ऊपर कंट्रोल के साथ साथ एक्सपेंसेस पर भी कंट्रोल करें। झूठे वादे करने से बचें, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं। सिर्फ आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करना है, नेगेटिव वे में नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है, शॉपिंग का प्रोग्राम बन सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छे समय का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ घूम सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, या फ्यूचर पर कोई चीज़ बातचीत कर सकते हैं, या जो आपका सेक्टर है, वर्किंग सेक्टर है और या स्टडी का सेक्टर है, उस पर आप बातचीत कर सकते हैं। सब मिला करके स्थितियां यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा है। सिर्फ आपको स्वार्थी बनने से बचने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की, अर्थात गृहिणियों की। आपको जुलाई 2025 में सारे सुख मिलेंगे। सिर्फ आपको अपनी हेल्थ को लेकर के जागरूक रहना है, ध्यान रखना है कि अपनी व्यस्तता में या बहुत ज़्यादा जो काम करना चाहते हैं, उस काम करते हुए भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको रेस्ट करनी पड़ेगी या डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। उस स्थिति से बचने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, या फिर फास्टिंग पर ध्यान दें। एक सप्ताह में 1 दिन का फास्ट, जो भी आपके इष्ट हैं उस इष्ट के लिए आप 1 दिन का फास्ट रखें।
सारे दिन कुछ नहीं खाएं, लेकिन शाम के समय सात्विक भोजन कर सकते हैं, सारे दिन गर्म पानी पिएं, उससे भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम से राहत मिलेगी, सांत्वना मिलेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 10th हाउस के स्वामी चंद्रमा हैं और 10th हाउस में बुध विराजमान है और आने वाली 16 जुलाई को सूर्य भी राशि से 10वें भाव में बुध के साथ में आ जाएंगे, तो यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा। सूर्य 10th हाउस में बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये समय बहुत सुखद है अपने कामकाज के लिए। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए 16 तारीख के बाद में, 16 जुलाई के बाद में स्थितियां और बेटर बनेगी और वहां तक आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो अप्रोच आपको लगानी है, जिससे आपको बात करनी है ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए, सैलरी हाइक के लिए, तो वो आप 16 तारीख तक बात करें। 16 तारीख से लगा करके अगली 16 जो अगस्त तक आपको अपने क्षेत्र में जो आप चाहते हैं वो इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा, वो डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा और आपका हुनर, आपकी काबिलियत आपको सपोर्ट करेगी। सबसे फास्ट ग्रह चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में आप इस माह में जुलाई 2025 में अपने कामकाज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो मैनेजमेंट भी आपको आगे पुश करने में अपने आप को सक्षम साबित करेगा या वो भी पीछे नहीं रहेंगे। सूर्य और बुध जो ही साथ में आएंगे, जो लोग मार्केटिंग वाले हैं, ट्रेडिंग वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, फ़ायदेमंद स्थिति आ जाएगी, जहाँ पर कामकाज ज़्यादा होगा, जहाँ कामकाज की स्पीड ज़्यादा होगी और जो आप सोच रहे थे, जो आप प्लान कर रहे थे, वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होने वाली है। आप में से वे लोग जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, उन लोगों को एफर्ट करने चाहिए। 18 अक्टूबर से पहले पहले आपकी जॉब चेंज हो सकती है। जो ट्रांसफ़र के लिए चाहते हैं, सोच रहे थे या सोर्स ढूंढ रहे थे, उनको वो सोर्स आपको इस माह में जुलाई 2025 में मिल सकता है, तो आप उसके लिए फ़ाइट करें, उसके लिए आप ट्राई करें। जो प्रोफेशनल्स हैं, ये मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स लोगों के लिए ये समय काल बहुत सपोर्टिव है, अच्छा समय है, जहाँ पर आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी, सपोर्ट करेगी। आप में से जो बिज़नेस करते हैं, उन लोगों को कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित लोगों के लिए ये समय काल बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ जो मिनरल वाटर या दूध का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, चांदी का कामकाज करते हैं और या फिर लूम्स का कामकाज करने वाले लोग और या फिर कांच के सामान का कामकाज करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है। यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं और या फिर वे लोग जो गोल्ड मेटल में कामकाज करते हैं और या फिर वो लोग जो गवर्नमेंट सप्लाई से संबंधित लोग हैं, आप सभी लोगों के लिए ये समय काल बेहतरीन है अपने कामकाज को अंजाम देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो सब मिला करके आपके कामकाज में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो आपका प्रभाव है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग वे में आपको उस क्षेत्र का, उस सेक्टर का आइकॉन बना सकती है। आइए अब बात करें उपायों की। मासिक राशिफल जुलाई 2025 में आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है, लेकिन जो आपकी कामना है, जो आपकी इच्छा है, तो आप उसके लिए रत्न धारण कर सकते हैं या कोई न कोई कवच धारण कर सकते हैं, या आप यदि अपने आप को पूजा पाठ में सरल मानते हैं, ईजी मानते हैं, तो आप पूजा पाठ के लिए कोई कलश मंगवा सकते हैं। आपको सिर्फ फ़ोन करके, इन नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर जो स्टाफ लोग हैं आप उन लोगों को बताएंगे तो वो आपको सजेशन दे सकते हैं कि आपको क्या उपाय क्या करना चाहिए, दान क्या देना चाहिए, कौन सा कवच पहनना चाहिए या फिर आपको कौन सा रत्न धारण करना है या और क्या आप उपाय कर सकते हैं। और यदि आपकी समस्या सीरियस है, गंभीर है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आएगी या मोहित तक आएगी और हम लोग लिख करके देंगे उनको कि आगे क्या कन्वे करना है, कि आगे क्या बताना है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। समय समय पर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि ये राशिफल आपकी राशि के अनुसार है, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो।
आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपकी जो भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, निसंकोच आप बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आप तक आएंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।